वार्षिक गोपनीय चरित्रावली नियम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों हेतु। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य ना किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किया जावे। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली क्या है? वार्षिक गोपनीय चरित्रावली रिपोर्ट यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक लोक सेवा की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है जो उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी जाती है। इसमें शासकीय सेवा के कार्य प्रदर्शन के अलावा उस अधिकारी के चरित्र, आचरण और सत्यनिष्ठा आदि पर भी विशिष्ट टिप्पणियां शामिल रहती हैं। इस रिपोर्ट को गोपनीय रूप में वर्गीकृत किया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने देवदत्त बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय दिनांक 12/5/2008 में अभी निर्धारित किया है कि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के बारे में संबंधित शासकीय सेवक को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह, यदि उस रिपोर्ट को अपग्रेड कराना चाहता हो तो अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। अब हम इस वीडियो में उपयोग में आने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। प्रतिवेदक अधिकारी, यह वह अधिकारी है जो वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप या वर्गीकरण अंकित करता है। प्रतिवेदित शासकीय सेवक, वह शासकीय सेवक जिसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप या वर्गीकरण अंकित किया जाना हो। समीक्षक अधिकारी, वह अधिकारी जो प्रतिवेदक अधिकारी से वरिष्ठ हो और जिसे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की समीक्षा करने हेतु चिन्हित किया गया हो। स्वीकारकर्ता अधिकारी, वह अधिकारी जो समीक्षक अधिकारी से भी वरिष्ठ हो और जिसके पास एसीआर को स्वीकार करने हेतु चिन्हित किया गया हो। समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी में से जो भी वरिष्ठ हो के मत को अंतिम माना जाता है। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की सामान्य जानकारी। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली पर प्रतिवेदित अधिकारी का भविष्य निर्भर रहता है, अतः इसे अत्यंत सावधानी से लिखा जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले अधिकारी को अपर्याप्त सामग्री या सुनी सुनाई बातों के आधार पर अस्पष्ट टिप्पणियां और मत देने से बचना चाहिए। इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि व्यक्तिगत रुचियों, आरुचियों तथा व्यक्तिगत राय का स्थान ना मिले। केवल कार्यों, आचरण व इस संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार ही इस पर टिप्पणी की जाना चाहिए। एसीआर लिखते समय प्रतिवेदित शासकीय सेवक द्वारा किए गए समस्त कार्यों, नियत कालिक निरीक्षणों व ऐसे कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए जो उनकी दृष्टि में आए हों। एसीआर लिखने वाले अधिकारी से भी अपेक्षा है कि वह सतत पर्यवेक्षक और चरित्र का सही मूल्यांकन कर स्वयं की क्षमता का भी प्रदर्शन करे। सामान्यतः किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उस अधिकारी द्वारा लिखी जाना चाहिए जिसने प्रतिवेदित शासकीय सेवक को 3 माह से कम का पर्यवेक्षण ना किया हो, यानी कि कम से कम 3 माह का या उससे अधिक का पर्यवेक्षण किया हो। ऐसा इस कारण से है कि इतनी अल्प अवधि में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को उसके अधीनस्थ शासकीय सेवक के कार्य का अवलोकन करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। अतः किसी वित्तीय वर्ष में उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जाएगी जिसके अधीन प्रतिवेदित शासकीय सेवक ने अधिकतम अवधि तक कार्य किया हो। यदि किसी अधिकारी को उच्च पद के चालू कार्य प्रभार संभालने के लिए अधिकृत किया जाता है तो वह अपने मूल पद के समकक्ष पदों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में टीकांकित नहीं कर सकता, परंतु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चरित्रावली लिखने के लिए सक्षम होगा। यदि प्रतिवेदक, पुनरीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी में से कोई भी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीका लिखने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह उसके द्वारा नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उसके उत्तराधिकारी अधिकारी जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान
3 माह से अधिक समय तक काम किया हो के द्वारा लिखी जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का वर्गीकरण। यहाँ पर हम चिन्ह और उनका आशय बताएंगे। का प्लस उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट। का बहुत अच्छा, वेरी गुड। खा अच्छा, गुड। गा सामान्य अच्छा, फेयर। घा घटिया, पुअर। यदि किसी शासकीय सेवक को 3 वर्षों तक लगातार घा श्रेणी में रखा गया हो तो अभिलेखों के आधार पर उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाना चाहिए और उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा दंड दिए जाने के पश्चात भी कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन पर उचित सुधार करने में असफल रहे तथा उसे फिर से लगातार 3 वर्षों में से 2 वर्ष भी घा श्रेणी में रखा जाता है तो उसके विरुद्ध फिर से विभागीय जांच शुरू की जाएगी तथा इससे भी कड़ा दंड दिया जाएगा, जो कि बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन भी हो सकता है। कर्मचारियों के चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि को संबंधित शासकीय सेवक को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस आदेश के तहत प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना संबंधित शासकीय सेवक को अविलंब हो जावे, ताकि कर्मचारी को उसके घटिया कार्य निष्पादन के संबंध में कार्य सुधार करने का मौका मिल सके तथा यदि वह चाहे तो अभ्यावेदन भी दे सके। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में केवल ऊपर वर्णित वर्गीकरण अनुसार ही टिप्पणी की जावे। एसीआर में इस प्रकार की टिप्पणी ना की जावे। संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी, औसत, एवरेज, औसत से अधिक, अबव एवरेज, कोई टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स, कुछ नहीं जोड़ना, नथिंग टू ऐड। सांप्रदायिकता से संबंधित टीप। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के बारे में सांप्रदायिकता प्रदर्शित करने की कोई घटना प्रकाश में आए तो उसका उल्लेख करते हुए एक अलग गोपनीय प्रतिवेदन भेजा जावे, जो वार्षिक गोपनीय चरित्र। मंत्री स्थापना के शासकीय सेवक। मंत्री स्थापना के निज सचिव, मंत्री स्थापना के चतुर्थ और निज सहायक तक के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की एसीआर लिखेंगे। यदि मंत्री स्थापना में विशेष सहायक हैं तो वह समीक्षक स्वीकारकर्ता के रूप में टिप्पणी दर्ज करेंगे। निज सचिव की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली विशेष सहायक द्वारा लिखी जाएगी। निज सचिव जहां विशेष सहायक नहीं है या विशेष सहायक या ओएसडी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली माननीय मंत्री द्वारा लिखी जाएगी। यदि माननीय मंत्री द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली नहीं लिखी जाती है तो उक्त अवधि में पिछले 3 वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के औसत पर संबंधित अधिकारी की उस वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में श्रेणी कर संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा। लोक सेवा आयोग या अन्य को मूल प्रति के स्थान पर फोटोकॉपी भेजना। यदि लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था को शासकीय सेवा की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली भेजी जाना है तो मूल प्रति के स्थान पर उसकी फोटोकॉपी भेजी जाना चाहिए। खिलाड़ियों की उपलब्धि को अंकित करना। अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में इस बाबत उल्लेख किया जाना चाहिए। निलंबन अवधि के दौरान वार्षिक गोपनीय चरित्रावली। निलंबित शासकीय सेवकों द्वारा निलंबन अवधि में कोई शासकीय कार्य नहीं किया जाता है, अतः सामान्यतः इनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में कोई टीप अंकित नहीं की जाती। निलंबित शासकीय सेवकों के एसीआर लिखते समय संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का भी मतांकन किया जाना चाहिए कि निलंबित शासकीय सेवक निलंबन अवधि में बिना अनुमति के
अनुपस्थित तो नहीं रहा तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय या नौकरी आदि तो नहीं की जा रही। यदि उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप दी जाए कि उसके द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है या सहयोग नहीं किया जा रहा। निलंबित अधिकारी का मतांकन। जो अधिकारी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जाने की अधिकांश अवधि के दौरान निलंबित रहे हों, उनके द्वारा अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली नहीं लिखी जाएगी। शासकीय कर्मचारियों के संबंध में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लिखी जाना चाहिए। परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में उनकी संपूर्ण परिवीक्षा अवधि के दौरान जब तक उन्हें स्थायी न कर दिया जाए अर्धवार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जाना चाहिए। समस्त अस्थायी शासकीय कर्मचारियों के मामले में भी प्रथम नियुक्ति होने पर प्रथम 2 वित्तीय वर्षों में अर्धवार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी। केवल ऐसी टिप्पणियां ही संसूचित की जाना चाहिए जिनके आधार पर कार्य में सुधार किया जा सकता हो, किंतु जब ऐसा किया जाए तो संपूर्ण प्रतिवेदन का सारांश, जिसमें अधिकारी की प्रशंसा में कही गई बात भी सम्मिलित हो, संसूचित की जाना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी उसे संसूचित की गई प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्रतिवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा। इन प्रविष्टियों के विरुद्ध दिए जाने वाला प्रतिवेदन सूचना की दिनांक से 3 माह के अंदर दिया जाना चाहिए। शासकीय सेवकों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में जहां प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित की गई टीका प्रतिकूल स्वरूप की हो, किंतु समीक्षाकर्ता अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने स्पष्ट रूप से असहमति अंकित की हो, तो ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी का ही मत मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल अभियुक्ति अंकित की जाती है और उसे कभी भी पूर्व में उसके कार्यों या कार्य प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में सचेत नहीं किया गया हो, तो यह उचित नहीं है। प्रतिकूल टीका अंकित करने के पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा उसे समय समय पर सचेत किया जाना चाहिए। सचेत किए जाने पर भी कार्य में सुधार परिलक्षित न होने पर प्रतिकूल अभियुक्ति अंकित की जाना चाहिए। प्रतिकूल टिप्पणियां एसीआर की प्राप्ति की दिनांक से 3 माह के अंदर संबंधित को संसूचित की जाना चाहिए। यदि कार्रवाई समय पर नहीं की जाती है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यदि इन्हें 3 माह के अंदर संसूचित नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। प्रतिकूल अभियुक्ति के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिकूल टीका अंकित करने वाले अधिकारी को अपना अभिमत 1 माह के अंदर देना चाहिए। इस अवधि में मत प्राप्त नहीं होने पर शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह माना जाएगा कि टीकाकर्ता अधिकारी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन की जांच और उसका निपटारा 3 माह के भीतर हो जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी के अभ्यावेदन का निराकरण। चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के मामले में वह अधिकारी सक्षम है जो अंतिम मत अंकित करने वाले से तत्काल वरिष्ठ हो। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने का निर्णय संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिनका वेतनमान ₹3705,000 या इससे अधिक है, कि विलोपित करने का प्रकरण
मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे और शेष प्रकरण अर्थात रुपये 3705,000 से नीचे वेतनमान में नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियों को निराकरण करने के लिए द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समान निपटारा जाएगा। मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 के अनुसार वेतनमान प्रदर्शित किए गए हैं। वर्तमान में आए प्रकरणों के मामले में समकक्ष वेतनमान अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। संसूचित प्रतिकूल टीकाओं को विलोपित करने का प्रस्ताव समन्वय में आदेश के लिए भेजते समय प्रकरण को सामान्य प्रशासन विभाग को अंकित किया जाना चाहिए तथा संबंधित अधिकारी की पूर्ण गोपनीय नस्ती एवं स्वयं स्पष्ट संक्षेपिका विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद निर्धारित चेकलिस्ट में जानकारी के साथ भेजी जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिए स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं विभिन्न स्तरों पर वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने हेतु इस प्रकार समय सीमा निर्धारित की गई है। सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि 30 अप्रैल, प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में मतांकन 15 मई, समीक्षक अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में मतांकन 31 मई, स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में मतांकन 15 जून। प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली समय सीमा में लिखी जाकर उच्च अधिकारी को निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि किसी अधिकारी का स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समय अवधि में प्राप्त नहीं हो तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी का सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुए स्वयं का मतांकन निर्धारित समय अवधि में कर दिया जाना चाहिए। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली की प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के बारे में प्रतिवेदित शासकीय सेवक को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह शासकीय सेवक अपनी दक्षता में सुधार कर सके या अपनी टीका को अपग्रेड कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार से प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का संधारण। प्रत्येक विभाग या विभागाध्यक्ष द्वारा अपने विभाग के किसी एक जिम्मेदार अधिकारी को वार्षिक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त करने एवं संधारित करने के लिए कस्टोडियन अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए। कस्टोडियन अधिकारी द्वारा एक चेक रजिस्टर प्रपत्र 1 में रखा जाएगा जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली प्राप्त होते ही कस्टोडियन अधिकारी उनका इंदराज चेक रजिस्टर में करेंगे। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त होने का दिनांक संबंधित कॉलम में अंकित किया जाएगा। ACR संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर उनको सही रूप में संधारित करने का उत्तरदायित्व कस्टोडियन अधिकारी का होगा। 30 जून तक वार्षिक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त न होने पर कस्टोडियन अधिकारी संबंधित अधिकारी को गोपनीय चरित्रावली भेजने के संबंध में सूचित करेगा। उक्त पत्र की प्रति उस शासकीय सेवक को भी दी जाएगी जिसकी ACR लिखी जाना है। प्रतिकूल टीका के संबंध में कार्यवाही। प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना एवं प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण हेतु सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। विपरीत टीकाओं को समय पर सूचित करने, प्रतिकूल टीप के संबंध में निर्णय लेने एवं निर्णय के अनुसार समय पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तब विलोपित टीप को काटकर अथवा कागज चिपकाकर मिटा देनी चाहिए एवं जिस आदेश द्वारा विलोपन किया गया है उस आदेश का क्रमांक एवं दिनांक भी दर्ज किया जाना चाहिए। जब सक्षम अधिकारी द्वारा
पूरी प्रतिकूल टीप विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है, तब वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टीपकर्ता द्वारा अंकित श्रेणी भी विलोपित कर दी जाएगी। प्रतिकूल टिप्पणियां समय पर संशोधित की गई हैं या नहीं, यह जानकारी कस्टोडियन अधिकारी द्वारा चेक रजिस्टर में रखी जाएगी। सामान्यतः जनवरी अंत तक विपरीत टीकाओं के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर लेनी चाहिए। प्रत्येक विभाग द्वारा फरवरी अंत तक इसकी सूचना में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी समीक्षा कर यथोचित कार्यवाही करेगा। वर्षांत में गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी हेतु प्रपत्र या चेक रजिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोपनीय प्रतिवेदन का विपरीत टीकाओं का चेक रजिस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका का समीक्षा हेतु प्रपत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली हेतु अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारण। सभी विभाग अध्यक्ष उनके अधीनस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारण का कार्य अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में कर लिया जाएगा। यदि किसी अधिकारी की पदस्थापना बीच सत्र में हो तो उस अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 1 सप्ताह के भीतर लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। जिन विभागों में लक्ष्य निर्धारण करना संभव ना हो, उन विभागों में सेल्फ असेसमेंट के समय अधिकारी को वर्ष में जो कार्य सौंपा गया एवं जो कार्य उसने किया उसकी संक्षेप विवरण वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में दर्ज की जाना चाहिए। आदिवासी उपयोजना में पदस्थ विकास विभाग के कर्मी। आदिवासी उपयोजना में पदस्थ विकास विभाग के वर्ग 2 के अधिकारियों एवं कार्यपालक वर्ग 3 के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली जिला अध्यक्ष द्वारा लिखी जाने के पूर्व परियोजना अधिकारी का मत अंकित होना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में विरोधाभासी प्रविष्टियों के मामले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का निर्णय मान्य। जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिकूल टीका विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा दी गई श्रेणी को ही अंतिम मान्य किया जाता है, परंतु यदि प्रतिकूल प्रविष्टि का कुछ भाग बचता है तो उसके आधार पर समग्र मूल्यांकन कर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्रेणी निर्धारित की जाती है। यदि किसी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में विरोधाभासी प्रविष्टियां हों या फिर यदि स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी द्वारा की गई टीकाओं से असहमति व्यक्त करते हुए निम्न श्रेणी का मत दिया गया है तो उन पर विचार कर अंतिम मूल्यांकन करने का दायित्व एवं अधिकार पदोन्नत समिति का है। अतः पदोन्नत या क्रमोन्नत समिति ऐसे मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित श्रेणी को ही अंतिम रूप से मान्य करेंगी। इस वीडियो में हमने वार्षिक गोपनीय चरित्रावली यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।